वेलकम स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में मैंने पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस की कंडीशन समझाई थी। आज कुछ क्वेश्चन उनके ऊपर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल 1 एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू। ये इक्वेशन एक बार पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, एक बार पैरेलल टू वाई एक्सिस है। जो कोई टेंजेंट लाइन है इस कर्व को एक बार एक्स एक्सिस पे पैरेलल कट करती है और एक बार वाई एक्सिस पे पैरेलल कट करती है। तो इस क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले लेट x1 y1 बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। on the curve x square upon 9 minus y square upon 16 equal 1। तो that is x1 का स्क्वायर अपॉन 9 माइनस y1 का स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल 1। अब जो गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, जो हमें कर्व की इक्वेशन गिवन है उसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स 2x अपॉन 9 माइनस 2y अपॉन 16। जब y का डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy अपॉन dx। तो ये उस साइड में जाके माइनस, तो 2y अपॉन 16 dy अपॉन dx इक्वल माइनस 2x अपॉन 9। तो माइनस से माइनस, 2 से 2 कैंसिल, तो dy अपॉन dx इक्वल 16x अपॉन 9y। एट द पॉइंट x1 y1, तो देन dy अपॉन dx x1 y1 पर 16x1 अपॉन 9y1। अब क्वेश्चन की कंडीशन के अनुसार फर्स्ट कंडीशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जैसा कि मैंने बताया था, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये हमारा वाई इक्वल के। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो देन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, देन वाई इक्वल के, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 0। अब ये भी हमारा स्लोप और ये भी स्लोप है। इसे इक्वेशन 2 और इसे इक्वेशन 3 सपोज करते हैं। फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड इक्वेशन 3 वी हैव, तो 16x1 अपॉन 9y1 इक्वल 0। तो x1 इक्वल 0। अब x1 की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x1 इन इक्वेशन 1 वी है
x1 की वैल्यू 0, तो माइनस y1 का स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल माइनस प्लस 16। अब ये y1 इक्वल माइनस 16, नो रियल नंबर। तो अब हमें यहाँ पर रियल वैल्यू गिवन नहीं हो पा रही है। तो जब रियल वैल्यू गिवन नहीं हो पा रही है तो हम इफ पैरेलल टू x एक्सिस then no point are given, तो हमें उस कंडीशन में कोई भी पॉइंट गिवन नहीं हो पा रहा है जब पैरेलल टू x एक्सिस है, क्योंकि यहाँ पर y माइनस आ गया, y1 का स्क्वायर माइनस आ गया, तो जैसे ही हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इमेजिनरी आ जाएगा, अर्थात रियल वैल्यू प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो हमें कोई भी कोऑर्डिनेट गिवन नहीं हो रहे हैं। अब सेकंड कंडीशन के अनुसार पैरेलल टू y एक्सिस, अब सेकंड कंडीशन लेते हैं पैरेलल टू y एक्सिस देन, अब ये हमारा पैरेलल टू x एक्सिस था, तो अब हम इसको पैरेलल टू y एक्सिस लेते हैं, ये पैरेलल टू y एक्सिस, तो इस कंडीशन में हमें x इक्वल h गिवन होगा, तो x इक्वल h, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y, तो 0, तो इसको हम dy अपॉन dx, तो 1/0 लिख सकते हैं। ये इक्वेशन हमारी 2 है, ये इक्वेशन 4, तो इसको हमने इक्वेशन 4 सपोज कर लिया फ्रॉम 2 एंड इक्वेशन 4 वी है, तो 16x1 अपॉन 9y1 इक्वल, हम इसको इन्फिनिटी ना लिख के 1/0 रखेंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई 0 से हो गई, तो यहां से 9y1 इक्वल 0, तो y1 इक्वल 0। अब हमें y1 की वैल्यू 0 गिवन हुई, तो y1 की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, y1 की वैल्यू को इक्वेशन पुट में, इफ y1 इक्वल 1 देन इक्वेशन 1, तो जैसे यहाँ y1 हमने 0 पुट किया तो x1 का स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल 1, यानी ये कंप्लीट 0 हो गया, तो x1 का स्क्वायर इक्वल 9, तो x1 इक्वल प्लस माइनस 3, तो हमारे यहाँ पर पॉइंट 30 एंड -30, तो ये पूरा क्वेश्चन मैंने किया जो कि बहुत ही लेंथी है, लेकिन यदि ध्यान से समझोगे, सबसे पहले मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया, फिर इसमें जो पॉइंट हमने सपोज किए थे वो पॉइंट इक्वेशन 2 की गिवन हुआ। अब हमें पैरेलल टू x एक्सिस की कंडीशन लेनी है और पैरेलल टू y एक्सिस की कंडीशन लेनी है। जो पैरेलल टू x एक्सिस है वो मैंने बताया था y इक्वल k, तो dx अपॉन dy अपॉन dx गिवन हुआ, ऐसे पैरेलल टू y एक्सिस पे गिवन हुआ। तो इस टाइप का मैं एक क्वेश्चन और करता हूँ, उस क्वेश्चन पे भी फोकस करना, दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल 0 एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू द x एक्सिस y एक्सिस। इस कर्व पे कोई टेंजेंट लाइन एक बार x एक्सिस पर कट करती है, एक बार y एक्सिस पर कट करती है पैरेलल।
तो उस कंडीशन में हमें पॉइंट्स गिवन करने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन करते हुए हम अपनी तरफ से x1 y1 be the point on the curve x square plus y square minus 2x minus 3 equal 0. तो देन x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 3 इक्वल 0। अब जो गिवन इक्वेशन है, इक्वेशन 1 डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो x के विद रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं। x स्क्वायर का 2x प्लस 2y dy अपॉन dx, 2x का माइनस 2, 3 का 0, तो 2y dy अपॉन dx, 2 माइनस 2x, तो dy अपॉन dx 2 ले कैंसिल करते हैं कॉमन लेके, एट द पॉइंट x1 y1 then dy upon dx at the point x1 y1 equal 1 minus x1 upon y1। ये अब हमारी इक्वेशन 2, यानी हमें स्लोप गिवन हो गया पॉइंट x1 y1 का। अब हम फर्स्ट पार्ट पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस, तो पैरेलल टू x एक्सिस के लिए ये हमारा x एक्सिस है, ये हमने इसके पैरेलल ले लिया, तो y इक्वल के सपोज करते हैं, तो y इक्वल के, तो देन y इक्वल के, तो dy अपॉन dx इक्वल 0। तो फ्रॉम 2 and 3 we have 1 minus x1 अपॉन y1 इक्वल 0। तो y1 के 0 से मल्टीप्लाई होने पर 0, तो x1 इक्वल 1। अब x1 की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, फ्रॉम 1 वी हैव, तो जब 1 में वैल्यू पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस y1 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 इक्वल 0, तो माइनस का 5 प्लस का माइनस का 4, तो y1 का स्क्वायर इक्वल 4, तो y1 इक्वल प्लस माइनस 2, तो y1 इक्वल प्लस माइनस 2, तो हमारे पॉइंट गिवन हो गए 1 2 एंड 1 माइनस 2। तो ये जो पॉइंट गिवन हुए पैरेलल टू x एक्सिस पे गिवन हुए ये पॉइंट। अब हम पैरेलल टू y एक्सिस करते हैं, पैरेलल टू y एक्सिस, तो पैरेलल टू y एक्सिस के लिए हमें सेकंड पार्ट पैरेलल टू y एक्सिस, जैसा कि पैरेलल टू ये y एक्सिस है, तो ये हमें x इक्वल h गिवन हुआ, ये सपोज करते हैं कि h, तो पैरेलल टू y एक्सिस देन x इक्वल h, तो y के विद रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, तो इसको हम dy अपॉन dx इक्वल 1 अपॉन 0, इसको इक्वेशन 4 सपोज करते हैं। तो फ्रॉम 2 and 4 we have, तो 1 अपॉन 0 इक्वल
1 माइनस x1 अपॉन y1। तो y1 की क्रॉस मल्टीप्लाई तो y1 इक्वल 0। अब y1 की वैल्यू इक्वेशन 1 में, y1 की वैल्यू इक्वेशन 1 में तो y1 की वैल्यू इक्वेशन 1 में फ्रॉम 1, तो y1 0 है हमारे पास, तो x1 का स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 3 इक्वल 0। अब इसके फैक्टर करते हैं, तो माइनस 3 के फैक्टर x1 का स्क्वायर माइनस 3x1 प्लस x1 माइनस 3 इक्वल 0। तो x1 कॉमन लेते हैं इसमें से, x1 कॉमन लेने पर x1 माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लेते हैं। तो यहां से हमें जो कोऑर्डिनेट गिवन हुए x1 इक्वल 3 एंड x1 इक्वल माइनस 1। अब x1 इक्वल 3, x1 इक्वल 3, y1 0 है, तो फर्स्ट पॉइंट 3 0, फिर माइनस 1 0। तो ये जो कोऑर्डिनेट हमें गिवन हुए 3 0 माइनस 1 0, ये पैरेलल टू y एक्सिस है, पैरेलल टू y एक्सिस के कोऑर्डिनेट है। और जो ये पॉइंट हमें गिवन हुए ये पैरेलल टू x एक्सिस के कोऑर्डिनेट गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व 4x square plus y square equal 1 where the tangent are perpendicular to the line 2y plus x equal 0। अब ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इससे पहले हमने जब भी किए थे पैरेलल के किए थे, ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर के लिए मैंने कंडीशन बताई थी, हम दो स्लोप गिवन करेंगे क्वेश्चन से और उसको m1 m2 इक्वल -1 रख देंगे, तो ये परपेंडिकुलर की कंडीशन है। अब सबसे पहले क्वेश्चन उसी तरह करेंगे, बस पैरेलल की जगह परपेंडिकुलर की कंडीशन अप्लाई कर देंगे। सबसे पहले लेट x1 y1 बी द रिक्वायर्ड पॉइंट, then equation of the curve, equation of the curve 4x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इक्वल 1। अब जो इक्वेशन गिवन है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, जो गिवन इक्वेशन है कर्व की 8x प्लस 2y dy अपॉन dx इक्वल 0। तो 2y dy dx इक्वल माइनस का 8x, तो y इक्वल माइनस 4x अपॉन y, 2 से डिवाइड किया। अब एट द पॉइंट x1 y1, अब dy अपॉन dx इक्वल, अब इसमें x1 y1 पुट करते हैं, तो देन dy अपॉन dx एट द पॉइंट x1 y1 इक्वल माइनस 4x1 अपॉन y1, इक्वेशन 2। अब कंडीशन द परपेंडिकुलर, कंडीशन द परपेंडिकुलर 2y प्लस x इक्वल 0। तो इस इक्वेशन को हम y इक्वल mx प्लस c की फॉर्म में लिखते हैं, इस इक्वेशन को। तो 2y इक्वल माइनस एक्स, तो y इक्वल 1/2x प्लस 0।
और इसकी इस इक्वेशन से इक्वेटिंग करते हैं तो हेयर m इक्वल -1/2, तो ये हम m1 m2 सपोज करते हैं और ये हमारा m1 है। तो द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर, द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर m1 m2 इक्वल -1, तो m1 हमारे पास माइनस का 4x1/y1 इंटू -1/2 इक्वल -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2y1 इक्वल 2x1 इक्वल माइनस का y1, तो x1 इक्वल माइनस का y1/2, m1 m2 इक्वल -1, m1 की वैल्यू हमने ये पुट करी माइनस का 4, x1/y1, m2 की वैल्यू -1/2, ये माइनस माइनस प्लस हुआ तो कुल मिला के -4 को 2 से कैंसिल, 2x1 इक्वल -y1, x1 इक्वल -y1/2। अब इस x1 की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x1 in equation 1, we have y1 का स्क्वायर अपॉन 4, ये माइनस स्क्वायर करने पर प्लस y1 इक्वल 1, तो एलसीएम लेने पर 5y1 का होल स्क्वायर इक्वल 4, y1 इक्वल 4/5, y1 इक्वल ±2/√5। अब y1 की वैल्यू, इसको इक्वेशन 3 सपोज कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 वी है, तो x1 इक्वल, जब यहां पर रखेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस रखेंगे तो माइनस, माइनस रखेंगे तो प्लस, तो 2/√5 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये हमारा माइनस प्लस 1/√5। तो अब हमारा जो पहला कोऑर्डिनेट गिवन होता है पॉइंट्स यहां से -1/√5, यहां से हम प्लस लेंगे 2/√5, तो फर्स्ट पॉइंट। अब यहां से प्लस लेंगे 1/√5 और यहां से माइनस लेंगे -2/√5, तो ये 2 पॉइंट्स हमें इस क्वेश्चन पर गिवन हुए। एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमने x1 y1 एक पॉइंट गिवन किए, फिर उसको इस इक्वेशन से थ्रो कर दिया, उसे इक्वेशन 1, जो गिवन इक्वेशन है इसका डिफरेंशिएशन करके dy/dx गिवन किया, फिर इसमें एट द पॉइंट x1 y1 पुट किया। जब पॉइंट पुट किया तो फर्स्ट स्लोप हमें गिवन हुआ। अब इस इक्वेशन को हमने y इक्वल mx प्लस c की फॉर्म में लिख के m2 हमें डायरेक्टली -1/2, फिर कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर की कंडीशन में m1 m2 की वैल्यू को पुट किया, जिससे x1 इक्वल हमें
y1/2 इस x1 की वैल्यू को अपने इक्वेशन 1 में पुट किया, जिससे कि हमें y1 की डायरेक्टली वैल्यू प्लस माइनस p1 हुई। अब इस y1 की वैल्यू को जब यहाँ पर प्लस रखते हैं तो माइनस आएगी, माइनस रखेंगे तो प्लस आएगी, इसलिए हमारे ये कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर की कंडीशन पर गिवन हुए। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y² = x³ at which the slope of the tangent is 3। तो हमें इस इक्वेशन में इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है, टेंजेंट गिवन है, पॉइंट गिवन करना है। तो सबसे पहले हम लेट द पॉइंट x1 y1, तो देन इक्वेशन ऑफ द कर्व y1 का स्क्वायर इक्वल टू x1 का क्यूब। अब जो इक्वेशन गिवन है, गिवन इक्वेशन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x v है, तो 2y dy/dx इक्वल 6x²। तो dy/dx इक्वल 3x² अपॉन y एट द पॉइंट x1 y1, x1 y1, then dy/dx x1 y1 पॉइंट पर 3x1 का स्क्वायर अपॉन y1। इक्वेशन 2, गिवन स्लोप dy/dx इक्वल m इक्वल tan थीटा इक्वल 3। तो फ्रॉम 2 and 3 we have, तो 3 इक्वल 3x1 का स्क्वायर अपॉन y1, 3 से 3, तो x1 का स्क्वायर इक्वल y1। अब y1 की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम 1 वी है, तो जो y1 की वैल्यू है x1 का स्क्वायर, x1 का स्क्वायर माइनस 2x1 का क्यूब इक्वल 0, तो x1 की 4 माइनस 2x1 का क्यूब, तो x1 का क्यूब कॉमन, x1 माइनस 2 इक्वल 0, तो x1 इक्वल 0 या x1 इक्वल 2। तो देन if x1 equal 0, तो then y1 equal 0, if x1 equal 2, तो then y1 equal 4। तो हमारे पास जो पॉइंट गिवन हुए 0 पे 0 एंड 2 पर 4 एंड 2 4, तो ये हमारा आंसर उस क्वेश्चन के लिए जब टेंजेंट इज 3 गिवन है, तो उस कंडीशन पे हमें पॉइंट्स गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व xy + 4 = 0, xy + 4 = 0 at which the tangent are inclined at angle of 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन, ये हमारा कोई कर्व। अब जो यहाँ पे ये 45 डिग्री दिया हुआ है विद एक्स एक्सिस, और ये जो कर्व की इक्वेशन है ये हमें xy + 4 = 0 गिवन है, ये टेंजेंट लाइन है।
ये कोई पॉइंट P सपोज कर ले रहे हैं जिसपे x1 y1 हमने कोऑर्डिनेट सपोज कर लिए। तो लेट x1 y1 be the point, be the required point. Then equation of the curve x1 y1 plus 4 equal 0। अब जो गिवन इक्वेशन है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो x dy अपॉन dx प्रोडक्ट फार्मूला प्लस y इंटू 1 प्लस 4 इक्वल 0। तो dy अपॉन dx इक्वल माइनस y अपॉन x एट द पॉइंट x1 y1। तो देन dy अपॉन dx x1 y1 कोऑर्डिनेट्स पर माइनस y1 अपॉन x1 गिवन dy dx tan theta where theta 45 degree। तो then dy upon dx tan 45 degree equal 1 from 1 and 2 and 3 we have 2 and 3 we have माइनस y1 अपॉन x1 इक्वल 1। तो y1 इक्वल माइनस x1। अब y1 की वैल्यू को फ्रॉम इक्वेशन 1 वी है, तो y1 की वैल्यू यहाँ पर पुट करने पर माइनस x1 का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल 0। y1 इक्वल माइनस x1 तो माइनस x1 का स्क्वायर, तो x1 का स्क्वायर इक्वल माइनस से माइनस x1 इक्वल प्लस माइनस 2। तो जब x1 इक्वल प्लस माइनस 2 तो फ्रॉम इक्वेशन 4 y1 इक्वल माइनस प्लस 2। ये माइनस प्लस 2 का इट मीन्स है जैसे ही मैं y प्लस रखता हूँ, यहाँ माइनस होने के कारण हमें माइनस वैल्यू गिवन होती है, माइनस रखता हूँ यहाँ माइनस होने के कारण प्लस 2। तो हमारे जो पॉइंट आए, पॉइंट गिवन हुए प्लस 2 पे माइनस 2 एंड माइनस 2 पे प्लस 2। तो ये हमारा आंसर हुआ 2 पॉइंट्स गिवन हुए उस कंडीशन पे जबकि हमारा स्लोप x एक्सिस से 45 डिग्री पर है। बस अब होमवर्क बताऊंगा। आज की वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन करवाए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो को कम से कम 2 बार वॉच कीजिए और नोट्स बनाइए और क्वेश्चन को कंप्लीट 2 बार रिवीजन कीजिए। अब आज का होमवर्क RD शर्मा में फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हो बेटा, कंप्लीट। जो प्रॉब्लम हो मेरे से पूछ सकते हो। NCERT बुक में एक ही एक्सरसाइज है, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 to 13 तक कंप्लीट क्वेश्चन कर सकते हैं। जो भी कोई प्रॉब्लम हो मुझसे पूछ सकते हो कमेंट्स के द्वारा। बस बेटा आज के लिए इतना ही। CBSE का बोर्ड का रिजल्ट भी आ चुका है और मैथ्स का रिजल्ट प्रत्येक सब्जेक्ट से खराब है। सिर्फ वो इसलिए कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते, क्योंकि क्वेश्चन बार बार करने से ही बोर्ड में क्वेश्चन सोल्व होते हैं। थैंक यू।